संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी है दिनेश जी की, जो मेरठ उत्तर प्रदेश के निवासी है। इन्होंने
इन्होंने अपने जीवन के 13 वर्ष निरंकारी पंथ में बिताए, लेकिन उनकी बताई गई भक्ति साधना से इन्हें कोई लाभ नहीं मिला और ना ही अपने जीवन में कोई परिवर्तन नजर आया। प्रभु प्राप्ति की तलाश में लगे दिनेश जी की खोज एक ऐसे तत्वदर्शी संत पर आकर पूरी होती है जिनके ज्ञान का लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है। जो आध्यात्मिक और भौतिक लाभ दिनेश जी को निरंकारी पंथ में नहीं मिल रहे थे, वे लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही कैसे मिलने लगे। आइए अब जानते हैं इनके जीवन की अनोखी कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश दास है सर। दिनेश जी आप कहाँ से हैं? सर मैं गांव जटपुरा है, तहसील मेरठ, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से हूं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 21 मई 2014 को ली सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं पेशे से डॉक्टर हूं आयुर्वेद में सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी सर, मैं बचपन से भक्ति साधना करता था और घर में ही अपना अलग से मंदिर बना के मेरे जो इष्ट थे वो मैं देवी की आराधना पूजा करता था। काफ़ी लंबे समय तक पूजा करता रहा। कक्षा 6 में पढ़ता था तो मैं खुद ही हवन भी कर लेता था अपने आप ही। 10th में मुरादनगर पढ़ता था मैं, श्री हंस इंटर कॉलेज में। वहाँ पर हमारे फूफा जी जो निरंकारी मिशन के जो प्रमुख थे मुरादनगर मंडल के, उन्हें नाम देने का भी अधिकार था। उन्होंने मुझे नाम दिया निरंकारी मिशन में जी। निरंकारी मिशन में रहते हुए मैंने 13 साल 2004 तक जो है निरंकारी मिशन में बताए मार्ग पर चलता रहा और अंततः ये हुआ कि मेरी शादी 1998 फरवरी को हुई। उसके बाद से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बहुत ही दुखों से और दरिद्रता से मतलब मैं जूझता रहा, कोई शांति नहीं मिली। इसी दौरान निरंकारी मिशन में जो हमारे फूफा जी थे मुरादनगर मंडल के, नाम खड़क सिंह जी था उनका, 2003 में यहाँ पे कैंसर हो गया, उन्हें कैंसर से पीड़ित हो गए। तो सर वो जिंदगी मौत से 1.5 से 2 वर्ष तक जूझते रहे। उसी समय 2004 में मुरादनगर में समय के जो गद्दीसीन हरदेव सिंह जी महाराज हुआ करते थे, उनका सत्संग हुआ था। तो उस समय हरदेव सिंह जी महाराज हमारे फूफा जी के मकान पे आए थे वो, और मेरे ही सामने और उन्हें आशीर्वाद भी दिया था, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसके बाद बहुत ही उनका शरीर काला पड़ गया था, जो बच्चे देख के डरते थे। ये स्थिति हुई। लास्ट में वे कहते थे कि कभी वे पूंछ बताते अपने यहाँ, कभी कहते थे मैं साड़ी पहनूंगा, कभी कहते थे मैं चुनरी ओढ़ूंगी। इस तरह की भावभंगिमा प्रेत बाधा से वे पीड़ित होकर लास्ट में वो मतलब एक दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त हुए। इन सब वजहों को देखते हुए वो साधना छोड़ दी पूर्ण रूपेण। जो हमारे घर की जो साधना चली आ रही थी देवी देवताओं की, हमने दोबारा से फिर वही शुरू करी। उसके बाद मैंने गुरु गोरखनाथ के भगत थे हमारे गांव में, का एक पड़ोसी गांव में भलसोना, वहाँ के पंडित जी सुंदरलाल जी थे, उनको मैंने गुरु बना लिया था। जैसे उन्होंने मुझे साधना बताई थी वो साधना भी करता था। और जो राजस्थान में जो गोरख मैडी है वहाँ पे भी मैं जाता था। इसी बीच में दिल्ली कालका जी हमारे घर से 85 किलोमीटर पड़ती है जी। 4 बार लगातार 4 वर्षों तक वहाँ से ज्योति लेकर नवरात्रे जब शुरू होते थे, एक दिन पहले लगातार निरंतर 20 घंटे से 24 घंटे के अंदर पैदल लेके आता था, बिना लेटे बिना कमर लगाए। अंत ये हुआ कि कोई किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला। मैं बेरोजगारी से और बीमारी से जूझता रहा। सर आपके बताए अनुसार आपने बचपन से ही आपने देवी देवताओं की भक्ति की और 13 साल तक आपने निरंकारी पंथ में भक्ति साधना की। आप बचपन से ही भक्ति में लीन रहे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में ऐसा आया सर, मैं तो अचानक एक दिन हम बैठे हुए थे, जो और भी मेरे साथी थे जो इसी तरह की अनुपासना देवी की पूजा वगैरह करते थे। तो ऐसे ही जिक्र हुआ कि मेरे से कहने लगे भाई दिनेश ऐसे ऐसे एक बाबा जी नए आए हैं, वो अपने आप को परमात्मा बताते हैं। मैं कहा अच्छा। और उनका पांचली के जो है हमारे यहाँ पांचली गांव है, पांचली के बहुत सारे जाते हैं वहाँ पे। वो कहते हैं कि कोई जो है देवी देवताओं को नहीं पूजना है, किसी को नहीं वो करना है, इस तरह की बात बताते हैं। और वो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। मैंने कहा तो भैया आप जो लोग ऐसा कहते हैं, भाई मुझे तो ज़रूरत है भगवान की, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो अपने जो जानने वाले हैं उनसे कह के पुस्तक मुझे दिलवाना, भाई मैं पढ़ के देखूंगा अगर वो ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हमारे गांव में एक फैमिली थी, हमें खुद नहीं पता था, पिछले 2 वर्षों से संत रामपाल जी महाराज की शरण में थे और भक्ति कर रहे थे।
तो उन्होंने बताया कि इनके घर चले जाओ, पड़ोसी थे वो भी, थोड़ा सा हटके थे दूसरी गली में। मैं उनके घर गया, उनके घर पहुंच के मैंने वहाँ से पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त करी, और पुस्तक सर मैंने लगातार पढ़ी, 36 घंटे में पूरी करी जी। पढ़ने के बाद मैं उनके घर पहुंचा, मैंने कहा रविंद्र भैया मुझे लेके चलो, मुझे तो अभी नाम लेना है जाके। उन्होंने कहा कि ठीक है। हम उसी महीने सर, मई की बात है ये, मई 14 की, हम 21 तारीख को जो है बरवाड़ा आश्रम पहुंच गए सर। वहाँ पे हमने जाकर जो संत रामपाल जी महाराज से नामदान, नाम दीक्षा ली। सर आपके बताए अनुसार आप पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दुख दूर हुए, आपको लाभ भी मिले? सर जब मैं आश्रम में गया और मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे ही लाइन में लगा, आशीर्वाद की लाइन में, वहाँ लाइन लगती थी, तो मुझे जैसे ही मेरे सर पे सतगुरुदेव ने हाथ रखा, मेरे शरीर में जितनी भी पीड़ा थी, जितने भी दर्द थे, जितनी भी वीकनेस थी, उसी समय 100% खत्म हो गई। और मैं उसी समय से 3-3, 4-4 टाइम भरपेट भोजन करने लगा। और आज तक सर मुझे 5वीं 6ठी साल लग गई है, आज तक मुझे कोई दर्द या किसी तरह की कोई भी पीड़ा शरीर में नहीं है। जो कि मुझे परमानेंटली नज़ले की शिकायत रहती थी, जुकाम की, आज तक वो भी नहीं है। सर मेरे पैरों से चला नहीं जाता था, मेरे पैरों की नसों में ब्लॉकेज आ गए थे, बुखार की वजह से क्लॉट्स बन गए थे ब्लड के सर। तो सप्लाई में दिक्कत थी, मुझे दिक्कत होती थी, मेरे पैर भी सूखते जा रहे थे सर। आज मैं वही हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये सब हुआ है। इसी बीच सर मैं जैसे जाता रहा, अगले महीने जब मैं गया, मैंने जो है सतगुरुदेव से प्रार्थना करी, आशीर्वाद दे रहे थे मालिक उस समय। मैंने कहा कि गुरुजी मैं 200-300 रुपये मांग के लाता हूँ और इस समय मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो कि गुरुजी थोड़ी दया करो। उस समय मुझे आशीर्वाद दिया जी। आज चाहे कोई कुछ भी कहे, उस समय मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा परेशान मत हो, आप भक्ति करो, काम और पैसा आपके पास चल के आएगा। काम और पैसा मेरे पास आज तक भी चल के ही आता है, खुद में कभी नहीं जाता किसी के पास। मेरे बच्चे को खांसी बनी, खांसी से अस्थमा में चला गया। मैंने खुद भी ट्रीटमेंट करते करते फिर दूसरे डॉक्टरों से, एलोपैथ में भी, होम्योपैथ में भी, कुछ भी आराम नहीं मिला। 3 महीने तक बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। हम पूरी रात, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों जागते थे। बच्चा इतना परेशान होता था, परंतु कोई आराम नहीं मिल रहा था। एक दिन फिर उस बच्चे ने खुद ही ये कहा कि पापा ऐसा तो मैं ठीक नहीं होने का। अब मैं कहा और कैसे ठीक होगा भाई बेटे? तो उसने कहा कि पापा मुझे जैसे तुमने नाम लेखा है, तुम ठीक हो, मुझे भी नाम दिलवा दो, मैं तभी ठीक होऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तो सुबह चलते हैं। भगत जी हम दोनों जागे हुए थे उस समय। उस बच्चे को दिक्कत हो रही थी, उसकी खांसी इतनी ज़बरदस्त होती थी कि वो देखा नहीं जाता था। हर 10 मिनट में, 5 मिनट में उसको गर्म पानी डालते थे चम्मच से मुँह में, थोड़ा आराम मिलता था। कभी अदरक का जूस डाल रहे हैं, कभी कुछ इस तरीके से। तो सर जैसे ही 3 बजे हम क्या देखते हैं, उसके शरीर में से एक बहुत बड़ी विशालकाय शरीर निकलता है, काले कपड़ों में था जी वो निकल के हमारी तरफ को देखता हुआ और घर से बाहर निकल गया, ये कहते हुए कि जाओ छोड़ रहा हूँ, तुम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा रहे हो, नहीं तो इसको छोड़ता नहीं। ये कहकर वो चला गया सर। सुबह मैंने उस बच्चे को नाम दिलवाया, आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये सब जो है हमारे जीवन में सर, आज हम हर तरीके से सुखी हैं, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। और जो सबसे बड़ा सुख हमें ये मिला कि परमात्मा मिल गई। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके शिष्य एक अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, आपका क्या मानना है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो साहित्य लिखा है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। गीता तेरा ज्ञान अमृत है, जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। और उन पुस्तकों में भी संत रामपाल जी महाराज के अपने विचार नहीं है। वो खुद बार बार बता रहे हैं कि चारों वेदों से, गीता जी से, पुराणों से, कुरान शरीफ से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से उठा कर वाणियाँ लिखी है और बताया है कि देखिए सच क्या है, परमात्मा कौन है, हम जो साधनाएं करते हैं उस साधनाओं से हमें क्या हानियाँ होती हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ये सारी चीज़ें ओपन कर दी हैं। सब साहित्य उनका जो है उसमें सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। हमें कैसे साधना करनी चाहिए, किसकी साधना करनी चाहिए, वेद किसकी गवाही दे रहे हैं, परमात्मा कौन है, ये सारा जिक्र किया गया है। अगर पढ़ा लिखा समाज है तो उनकी लिखी रचित पुस्तकों को पढ़ें, उसके बाद निर्णय लें।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? अब टीवी चैनल्स पे, बहुत सारे चैनल्स पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है। उसमें नीचे की और एक पट्टी चलती है, उसमें आश्रम के कुछ नंबर्स दिए होते हैं। आप उन नंबरों पर संपर्क करके आप वहां से अपने जिले के अनुसार, संत रामपाल जी महाराज ने हर जिले में जो है नामदान सेंटर खोले हुए हैं, वहां पे जाकर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी ना किसी तरीके से बीमारी से, नशे से परेशानियां ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर आज जो समाज, चाहे वो अनपढ़ है, अनपढ़ तो बहुत कम रह गया है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, आज बहुत सारी बीमारियों से, जैसे शराब है, जुआ है, व्यभिचार है, इन नशा है या मांस खाना, इन सब से पीड़ित हैं। अगर इनसे बचना है तो सर मैं भी, क्योंकि मैं शराब भी पीता था, बीड़ी सिगरेट भी पीता था और मुर्गे बकरे भी खाता था, जब से सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ, मेरा ये सब जितने भी दोस्त थे वो सब छूट गए हैं। और मैं तो सर्व समाज से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो और सभी इन दुर्व्यसनों से और नशों से छुटकारा पाओ और सुखमय जीवन जिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया काल ने, ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने जन्म कर्म और इसने बता दिया मेरी भी जन्म मृत्यु होती है अर्जुन, तेरी भी होगी। मेरी साधना करेगा तो भी तेरी जन्म मृत्यु और मेरी भी रहेगी, हम स्थायी नहीं हो सकते। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी, शांति नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़, इसकी मूल तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। बीच में तना और मोटी डार जो है, सरपुरुष तो तना है, अक्षर पुरुष मोटी डार है, तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार, और मूल वो स्वयं है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में बताया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को, छंदों को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि सभी यज्ञों, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मुख से उच्चरित वाणी में लिखी हुई है, वो है तत्व ज्ञान। उसमें सब विस्तार के साथ बताया गया, सारा डिटेल से। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का ज्ञान करावेंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में कहा कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये परमात्मा स्वयं ही आते हैं, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीब दास तुम रूप न और न दूजा अंश। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार। सतगुरु और पुरुष, पुरुष माने परमेश्वर और सतगुरु माने तत्व ज्ञान बताने वाले। अगर तत्व ज्ञान बताने वाले सतगुरु हैं तो भी कबीर जी, और परमेश्वर है तो भी कबीर जी। तो वो परमात्मा स्वयं ही आकर अपनी महिमा बताता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा, समझो 5 रूप संसार। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3-4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, उसके पश्चात इस अज्ञान रूप अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर यानी समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता।
और गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, वो वास्तव में अविनाशी है। उससे तुझे सनातन परम धाम प्राप्त होगा, परम शांति होगी। सनातन परम धाम शाश्वत स्थानम, सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक आत्मा है, उदार आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में ही सीमित है, स्थित है। इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ओम नाम के जाप से गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है, और जो अंतिम समय तक उच्चारण करता हुआ इसका शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में है। तो यहाँ कहता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये उद्धार आत्मा है तो समर्पित मेरे पे, पर मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में स्थित है। और अनुवादकर्ताओं ने, नकलियों ने कर रखा अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम। तभी तो मालिक ने बता अंधे की बाँ गही अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहता हूँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पास जाने का, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का, उसको पाने का 3 मंत्र की साधना है। ओम तत्सर पुरुष का, तत् ये सांकेत है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का मंत्र है। इन तीनों की मजदूरी करने से, साधना करने से, कमाई करने से, भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन यदि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भजन भी कर, मुझे प्राप्त होगा, नो डाउट। अब अपने प्राप्ति बता रहा है कि मेरी भी प्राप्ति होगी इस ओम मंत्र से, ओनली 1 मंत्र, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। और कहता युद्ध भी करना पड़ेगा, यहां शांति नाम की चीज नहीं, परम शांति चाहिए तो उसकी शरण में जा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में कंटिन्यूस बताया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करता है उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार उस मंत्र से, तो भक्ति की शक्ति से, यानी उस मंत्र के जाप की कमाई से उस परमेश्वर के पास चला जाएगा। अपने आत्मा हमने भक्ति करनी है तो या क्यों ना करें, वो डले क्यों डोवा, जो असंग जन्म हो गया हमने डोत्या ने। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इन अनुवादकर्ताओं ने यहां भी अनर्थ कर रखे हैं। व्रज का अर्थ जाना होता है, इन्होंने आना लिखा है, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और तब इसका गीता जी का अनुवाद किया। जबकि श्री कृष्ण जी तो विष्णु अवतार थे, ये सतोगुण भगवान हैं और ब्रह्म के पुत्र हैं, और मूल परमात्मा की भक्ति से यानी उससे ही हमें लाभ होगा। उसका अर्थ ये बनता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र की, ब्रह्म सत्र की जो ओम की पूजा उस 3 मंत्र के जाप में, ओम तत्सत में, वो मुझे छोड़ दे। और यज्ञ हवन जो भी है ये ब्रह्म सत्र के हैं, ये सब धार्मिक पूजाएं मुझ में त्याग कर एकम शरणम व्रज, एकम मन जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय प्रभु सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उसकी शरण में जा, मेरे सत्र का मुझे दे जा। हम पहले ओम नाम के कमाई यज्ञ करके हम कहाँ जाते थे, ब्रह्मलोक में चले जाते थे, वहां अपनी पूंजी खत्म करके उस रेस्टोरेंट में वापस फिर गधे बन जाते थे। अब हमें ज्ञान हो गया, हम इस पूंजी का नष्ट नहीं करेंगे, हम सदुपयोग करेंगे, इसका कर्जा उतारेंगे, चले जाएंगे। तो इस काल को इस सब ओम नाम का जाप इसको दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर कुत्ते गधे नहीं बनाओगा, हमें बंद में नहीं रखेगा। तब ये कहता है अहम तवा सर्व पापे व्यामोक्षामि मा शुच, मेरा कर्जा तार दे, फिर मैं तेने क्यों दुखी करूंगा, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर, और फिर जा तू अपने घर ने। और ये नो कहे मेरी शरण में आ जा,
सभी धर्मों के कर्मों को मुझ में छोड़ मेरी शरण में आ जा। उसकी शरण में तो पहले था ही वो। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शरण हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद करगी, मेरे हित में जो हो तुम वो बताओ। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये अज्ञानी कहें कि श्री कृष्ण अपने ही शरण माने को कहता है। प्रथम तो श्री कृष्ण बोल ले नहीं रहा, उसमें बोल रहा काल। अगर श्री कृष्ण मानकर चलते हो तो पहले कह रहा अर्जुन के मैं तो आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, और बता शरण में की जा उसके अंदर बढ़े। तो ये बिना ज्ञान की बातें थी, हमें मूर्ख बना रहे थे ये नकली गुरु, संस्कृत की भाषा जान के। यह आत्मिक ज्ञान नहीं था इनके पास। तो अंधे की बां गई, अंधे ने मारे कौन बतासी। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा। भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धमराया। विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक भिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। एक के शब्द में सारा झाड़ा दे दिया उस परमात्मा परिचित पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर क्यों कहा इसको, सतलोक को, उसको डिफाइन किया है परमात्मा की वाणी में। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, ही सुख का सागर सोई। उस सतलोक में कहते हैं आपके अंदर असंख्यों लहर मेहर की उपजेंगी, कहर नहीं जा कोई। जैसे आप कभी कभी एकांत में बैठे हो दास के साथ, तो बहुत बार बनी है ऐसी बातें। ऐसी बहुत बार हिलोर उठती हैं जब वो एक तरंग आती है मेहर की, उसमें कोई भी बुरा दिखाई नहीं देता। दुश्मन भी जो हमें दुख दे रहा है उसके प्रति भी बिल्कुल दुर्भावना नहीं रहती, कोशिश करने से भी दुर्भावना नहीं आती। उसके अवगुणों को भी गिनते हैं तो भी दुर्भावना उत्पन्न हृदय में नहीं आती। और वो होती है कुछ समय की, फिर उसके जाने के बाद जो का त्यों कहर टूट जाता है। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा कैसे कर दिया, वो घाटा हो गया, वहां ऐसे नुकसान हो गया, फलाना ऐसे करना है, यानी वो कहर की लहर फिर शुरू होगी। तो परमात्मा कहते हैं वहां सतलोक के अंदर ये शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, कोई कष्ट नहीं, ना बुढ़ापा ना मृत्यु, सदा युवा शरीर रहेगा। और वहां जो शरीर बनेगा शुक्रम कायम ऐसनाविरम, वो इस नाड़ियों के जोड़ से नहीं बनेगा वहां शरीर हमारा, श्वास से नहीं चलेगा, वो एक तत्व से बनता है। जैसे यहाँ 5 तत्वों से शरीर बना है, इसमें कहीं 5 तत्व दिखाई देते हैं आपको, और कितना सुंदर बना रखा है, और बिल्कुल 5 तत्वों का मेल है। इसका योग कैसे बनाया, जैसे अन्न अन्न उगया, अन्न खाया, अन्न से फिर शक्ति बनी, शक्ति से फिर शरीर बना, उसका ऐसा प्रारूप बदल कर ऐसा बना दिया। ऐसे वहां एक तत्व से, नूर तत्व से हम सभी का शरीर बनेगा, और वो शरीर ऐसा होगा जैसे 16 सूर्य जितना
तेज होगा आपके शरीर का, प्रत्येक आत्मा का, लेकिन परमात्मा का भी शरीर है, अपने ही जैसा है, उसका बहुत तेजोमय शरीर है सतलोक के अंदर। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी है भगवान के एक रोमकूप के नूर के सामने। और हम सब आत्माओं का 16 सूर्य जितना सुंदर यानी इतना तेजों में और बहुत ही खूबसूरत शरीर होगा। अब क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भर मत होगे कुछ ना हाथ लगा रे। पुण्यात्माओं, अभी तो आपको ज्ञान अभी इतना गहनता से ग्रहण नहीं किया आपने, अंदर समाया नहीं आपके अंदर। जब ये सच्चाई हृदय मान लेगा ना, आपका आत्मा मान लेगी 100 की 100 सच्ची है जो परमात्मा ने बताई। और अब इसको सत्य मानने में देर नहीं लगेगी। अपने थोड़े से फार्मूले याद रखो। सभी वेद कहते हैं परमात्मा ऊपर रहता है, मनुष्य सदृश शरीर में है, और वहां से वो गति करके आता है। और यहाँ के क्या लीला करता है, जब वो बालक रूप धारण करके शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, तालाब के ऊपर जल के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है। यानी जल के ऊपर विराजमान होने से उसको नारायण कहते हैं। अब पता लग जाएगा वो है कौन। और जो छोटे बालक जब होता है उसको कोई पुण्यात्मा संस्कारवश निसंतान दंपति उठा के ले जाती है। प्रत्येक युग में ऐसा होता है। और फिर परमात्मा वहां उनके परिवर्ष की लीला कंवारी गायों से होती है, कंवारी गाय से। तो पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, कबीर जी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म। उन्होंने वो लीलाएं की थी जो वेदों में लिख रखी है। वेद तो केवल परमात्मा की पहचान बताते हैं, वो ऐसा है ऐसा करता है। वो लीला किसने की है आज तक, श्री कृष्ण का इतिहास देख लो। वह भी आए पृथ्वी पर जन्म हुआ माँ से, लेकिन कबीर परमेश्वर का माँ से जन्म नहीं हुआ। ये तगड़मबाजी बढ़ाया करते नकली आदमी कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, वो उसने शर्म के मारे गिरगी, उसका विधवा का बच्चा हो गया। उसके विधवा का माँ का बाप का उसका कितने नाम गाम तो बता दो। है सट्टे मारे मूर्ख बना रखा था हमारे को, सारी झूठ बोल रखी थी, भगवान को कौड़ी सिद्ध कर दिया और कौड़ियों को लाल बता रखा था। और वो कंवारी गायों से दूध पीता है, वो कंवारी गायें दूध देती है। तो ये लीला परमेश्वर कबीर जी ने की थी और आज तक किसी ने करी हो बता दो। और किसी का नो प्रमाण ऊपर तो चलकाया और सह शरीर चला गया वापस। एक दिखा दो जिनको हम भगवान मानते थे, राम श्री कृष्ण का दिखा दो। तो कहने का भाव पुण्यात्माओं, हम भगवान को पहचान नहीं सके क्योंकि जिनको हम गुरु मानने थे वो अंधे थे, ज्ञान नेत्रहीन थे। वो कहते मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बिंदरे। किसी को मोतिया बिंद हो जाता है, उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कते नहीं, नपट अंधा होता है, ब्लाइंड मैन होता है वो। तो इसी प्रकार ये ज्ञान नेत्रहीन थे और दिखे थे चतुर, क्योंकि संस्कृत जाने थे। एक भाषा के जान लेने से उसमें लिखे हुए गूढ़ रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अब हम हिंदी जानते हैं, मान ले किसी फॉरेनर ने आके हिंदी सीख ली और इसको तुलसीदास करित रामायण को ले गया वहां पर अपने देश में, और उसने अक्षर पैर का पता नहीं, राम कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी, कुंभकर्ण कौन था और भाई विभीषण कौन था, तो उन्हें पता नहीं कि अटके बट मारेगा। एक हिंदी के जान लेने से उस कथा को वो कैसे सुलझा सकता है जो चौपाइयों में लिखी है। ऐसे ही वेद और ग्रंथ और पुराण और गीता जी ये परमात्मा की महिमा से परिपूर्ण है। संस्कृत के जान लेने से कोई नहीं समझ सकता जब तक ये मौखिक कथा रामायण वाली की तरह सृष्टि रचना का जिसको ज्ञान नहीं होगा। और वो सृष्टि रचना खुद रचने वाला ही बता सकता है। ठीक ठीक, अभी तक तगड़मबाजी बढ़ा रहे थे, अब प्रसंग जो आ रहा है वहीं पर आते हैं। क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे। अब परमात्मा को पहचानना एक इतना आसान हो गया। एक तो ये पहचानना है कि सारे वेद बतावें, चारों वेदों को तो हम कति फाइनल मान रहे हैं। अब भी कोई उसको न्यू कहे कि मैं नहीं मानता वेदों को, वो तो फिर भक्ति योग प्राणी है नहीं, या किसी ने भ्रमित करा क्या, उल्लू ने मूर्ख ने। जो ये कहते हैं हम वेदों को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, हम अपने गुरुओं के ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो सदग्रंथों को न मानना ही उनकी महामूर्खता है। और कबीर जी की वाणी भी सदग्रंथ है,
वो सब ग्रंथों का ग्रंथ है, यानी उसमें ऑल इन वन है, नो समझ लो। और दूसरा वेद बताते हैं, फिर वो लीला किसने की, फिर आंखों देखा संत बताते हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, उनको भगवान मिले थे, जिनको वो आकर मिलते हैं अच्छी आत्मा दृढ़ भक्तों को। उनमें से एक आदरणीय नानक साहिब जी हैं, वो कहते हैं, फाई सूरत मनुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश खराब सियाणा भोता भार। ये धानक रूप रहा करतार। परमात्मा सतलोक से आए थे, परमात्मा उसमें समकालीन थे, इनके यहाँ भी थे, सतलोक में भी रहते हैं, वो हर जगह जहाँ चाहे प्रकट हो सकते हैं, प्रभु में इतनी शक्ति है। तो नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, स्नान करने गए जब, उससे पहले भी वार्ता की थी कबीर रूप में आके, लेकिन नानक साहिब जी मान्य नहीं थे, लेकिन अंदर से टूट गए थे सच्चाई को सुन के। प्रार्थना यही करते थे, प्रभु फेर दिलो एक बार के। आदरणीय नानक साहिब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ था। ये कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर इनका जन्म था, और इनके पिताजी जो पटवारी थे उस समय, और ये अच्छी आत्मा थी। फिर ये इन्होंने एक अपनी बहन के नगर में, जहाँ उनकी बहन ब्याह रखी थी, सुल्तानपुर शहर में अपने बहनोई की सिफारिश से वहाँ के सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे मोदी खाने में। तो स्नान करने के लिए बेई नदी पर जाते थे। पहले परमात्मा कबीर जी उनसे मिले, चर्चा की और बताया कि मैं कबीर हूँ और छोटी जाति का धारणक हूँ, काशी में रहता हूँ और मैं ज्ञान की तलाश में घूम रहा हूँ। तो नानक साहिब जी ने बताया कि श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, ये परम शक्ति हैं। गीता में इसी का वर्णन किया गया है, यानी जैसा भी उन्होंने, श्री नानक देव जी ने ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे, जैसा भी ऐसे इन गुरुओं ने हमें ज्ञान दे रखा था, उसी आधार से नानक जी ने बहुत अपना सुनाया कि ऐसे है, श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इन्हीं की भक्ति से मोक्ष होगा। तो परमात्मा ने उनसे 7 श्लोकों के उत्तर पूछे थे नानक साहिब जी से। एक तो ये पूछा था कि यदि श्री कृष्ण जी सर्वशक्तिमान हैं, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता मेरी तो जन्म मृत्यु होते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये किसको किसकी शरण में जाने को कह रहे हैं, पूछना आपके ब्रजलाल पांडे से। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम कह रहे हैं। उत्तम पुरुष है तो अन्य वो कौन है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि तत्व ज्ञान तो कोई और है, ये गीता वाला ज्ञान तत्व ज्ञान ने इसको संत बतावेंगे। इन बातों को कह करके नानक साहिब जी नाराज हो गए ये सुनकर, लेकिन रात्रि के समय करवट बदलते रहे कि सचमुच बात तो सारी सच्ची है। नानक साहब भी पढ़े हुए थे, हिंदी भी पढ़े थे, फारसी भी पढ़े थे। उन्होंने गीता जी को देखा, एक आध ब्राह्मण से बात करी, किसी के पास उत्तर नहीं था। तो ऊपर से तो वो कबीर जी को धमका कर आ गए थे कि तू गलत बोलता है तो मुसलमान दिखाई देता है। तो परमात्मा चले गए थे उस टाइम। कुछ दिनों के बाद उसको ऐसी कसक लगी नानक जी को, अंदर से रोने लगे, तड़पते थे। एक बार फिर मिले महाराज, फिर बात करेंगे। वो फिर दोबारा फिर मिल गए 15-20 दिन के बाद। उस समय केवल नानक जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। कुछ देर बात हुई थी, फिर नानक जी ने, क्योंकि वो मन नहीं टेकता जल्दी सी, उन्होंने कहा था कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे ढूंढ देना। नानक साहब जी ने दरिया में छलांग लगा दी। परमात्मा ने उनको गुप्त किया वहां से, और पीछे जाकर 3 किलोमीटर पीछे को, जहां से अप स्ट्रीम में ले गए, जिधर से पानी बहता रहा था, और वहां उनका शरीर एकांत स्थान पर रख दिया। आत्मा को लेकर सचखंड गए। सचखंड में देखा कबीर परमेश्वर दो जिंदा महात्मा के रूप में वहां उनको मिले थे। उसी रूप में ऊपर सतलोक में पहुंचे, और परमात्मा सतपुरुष बैठे थे तख्त के ऊपर, ऑल ओवर कंट्रोलर की चेयर पे, उस सिंहासन पर। तो नानक साहब ने सोचा कि परमात्मा यू है, सतपुरुष सतपुरुष ये है सामने बैठे सिंहासन पर।
और कबीर जी एक सिंपल वेश में, जिंदा महात्मा के रूप में, साधु के रूप में, और ये यहाँ का नौकर होगा कोई कबीर, तो नानक जी ने सोचा। अब उस समय तक परमात्मा ने ये डिस्क्लोज नहीं किया। जब पहले रूप में मिले थे तब तो कबीर रूप में मिले थे, दोबारा जब आए जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आगे, शरीर दूसरा था, चेहरा नहीं मिल रहा था बनारस वाले से। फिर उनको लेकर गए ऊपर जाकर क्या देखा, कबीर जी जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे और दूसरा उन्हीं का रूप बैठा था, तेजों में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप की शोभा। उसके ऊपर चौर करने लगे कबीर साहब। नानक जी ने पक्का हो गया कि सतपुरुष अकाल पुरुष तो यू है, ये बैठा तख्त पर जेड़ा, ये नीचे से बाबा जी आया महात्मा, ये इनका नौकर है। इतने में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर वहां से उठा अपने सिंहासन से, और कबीर जी नीचे से जिंदा महात्मा वाले रूप में गए थे, वो विराजमान हो गए। उस समय उस परमात्मा का वो रूप जो बना, जब सिंहासन पर विराजमान हुए, जो अकाल मूर्त तेजों में शरीर वाला था, वो चवर करने लगा उस कबीर परमेश्वर जिंदा वाले बाबा वाले महात्मा वाले स्वरूप के ऊपर चवर करे नौकर की तरह। उस समय परमात्मा का जो स्वरूप बन गया वो कबीर जी वाला बन गया, जो धारणक रूप में, जो लाहे रूप में बनारस में थे और जो पहले नानक जी को मिले थे। और वो तेजों में शरीर जो था कबीर जी के जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया, अलग कोई नहीं रहा, ओनली वन गॉड है, एक परमात्मा कबीर जी विद्यमान थे, बनारस वाले धानक, ऑल ओवर कंट्रोलर के तख्त पर, सिंहासन पर। अब नानक साहब से कहा कि जाए, तीसरा दिन हो गया, इस तरह परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए, उनकी रचना बताई, कैसे इनका जन्म हुआ। अब परमेश्वर ने कहा कि अब जाओ प्यारी आत्मा, अब उन भोली आत्माओं को समझाओ जो काल के जाल में फंसी पड़ी है। अब वहां जाकर के प्रत्येक आत्मा ये चाहती है मैं वापस ना जाऊं उस गंदे लोक में। नानक जी ने प्रार्थना की, लेकिन परमात्मा ने कहा अब जाओ, आपकी आवश्यकता है वहां पर, मेरे गवाह बनोगे, लेकिन ऐसे नहीं मैं रख सकता, आपको ये भक्ति करनी पड़ेगी सतनाम की, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ये 2 अक्षर का नाम है, यानी पूरा ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। अब उधर से नानक जी को मर्त जान करके डूब गया दरिया में, उसकी खोज शुरू होगी। नवाब ने भी खोज शुरू कर दी, गोताखोर लगा दिए, जाल डाल रहे हैं इधर जिधर डाउन स्ट्रीम में, और नानक जी का शरीर रखा 3-4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, जंगल में। तीसरे दिन वो आत्मा वापस भेज दी भगवान ने उस शरीर में। नानक जी वहां से उठकर सुबह सुबह फिर उसी दरिया पर आकर खड़े हो गए जहां लोग स्नान करने जाते थे, और वो भी जाया करते थे। कहां तो हाहाकार मची हुई थी, और मर गया डूब गया, मर गया डूब गया। उधर क्या देखा, वो तो सामने खड़ा है, सारा शहर उमड़ गया देखने के लिए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, ये सच्ची कहानी कमला जी की है, जो अलवर राजस्थान की रहने वाली हैं और स्वयं पेशे से शिक्षिका हैं। इन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय राधा स्वामी पंथ में बिताया, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन को भूत प्रेत जैसी गंभीर समस्याओं ने इस प्रकार घेर रखा था कि उनसे छुटकारा पाना असंभव सा लगता था। आइए आज कमला जी से जानते हैं कि भूत प्रेतों की परेशानी से घिरे उनके जीवन में खुशियों ने किस प्रकार दस्तक दी। सुनते हैं कमला जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भगतमती कमला है। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान अलवर से हूँ। बहन जी आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत हूँ और मैं सीनियर टीचर संस्कृत से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? नवंबर 2013 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी सर, मैं भक्ति करती थी। मैं शिव जी की भक्ति करती थी जन्म से ही, और उसके बाद नवरात्रा करने लग गई। उसके बाद मैंने हनुमान जी की भक्ति की, और उसके बाद सभी देवी देवताओं की, जैसे कि
पारंपरिक तरीके से करते आ रहे थे पूर्वज, उनके अनुसार हम पूरी भक्ति किया करते थे। और राधा स्वामी में भी मैं 2 साल गई थी, उनकी भी भक्ति मैंने की थी। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से ही भक्ति के माहौल में रहे, आपने भक्ति साधनाएं की, सभी की, शिव जी की, दुर्गा जी की, राधा स्वामी डेरा, ब्यास भी आप गए। तो आप इतनी भक्ति साधना करते थे, तो उन सब से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, मुझे उन भक्तियों से कोई लाभ तो हुआ नहीं, उसकी जगह मुझे बहुत हानि उठानी पड़ी। जैसे कि मेरे बेटे को काले कपड़ों में एक औरत दिखा करती थी और वह बहुत डर जाता था उससे, उसके कारण हम परिवार में बहुत दुखी रहने लगे। और जैसा कि एक सिद्ध महात्मा है मंडावर में, तो वहाँ बोला कि है ना वहाँ सही हो जाते हैं। तो मैं बच्चे को लेके सिद्ध महात्मा के पास पहुँची और वहाँ पे मेरे मम्मी पापा 20 साल से जुड़े हुए थे, उनकी भक्ति कर रहे थे। तो उन्होंने कहा वहाँ सही हो जाते हैं और आप लेके चलिए। तो मैं बच्चे को मंडावर लेके गई, तो वहाँ पे उन्होंने भभूत दी और कहा कि है ना अब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मैं घर आ गई ऐसा कह के, सुन के भभूत लेके, और घर आई। उसके बाद जैसे ही वो भभूत लगाना शुरू किया तो जो बच्चे को प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी मेरे को होने लग गई। और इतनी परेशानी होने लगी कि कहता था कि मैं जिंदा हूँ। शुरू में तो उन्होंने कहा कि है ना ठीक है, जो भी कहोगे वो सारी काम आपके होते जाएंगे। और आकाशवाणी से जैसे कि कोई बात होती, उसका क्वेश्चन का आंसर मेरे को तुरंत मिल जाता था कि ऐसा होना है। जो सोचती उसको आगे से आगे पता चल जाता था कि इनके मन में क्या है और ये क्या सोच रहे हैं, वो काम आगे से आगे हो जाता था। धीरे धीरे करके वक्त निकलता रहा और जो डर था वो हमारे अंदर और ज़्यादा पैदा हो गया और हम बहुत डरने लगे। बच्चा भी बहुत डर गया। तो जैसे प्रेत आत्मा थी वो आकाशवाणी करती थी कि है ना तुम लोगों का इलाज करना, मैं तुम्हारे अंदर सिद्धियाँ फिट कर देता हूँ। तो ये कहा उसने और मेरे मस्तिष्क को बिल्कुल खाली कर दिया। मुझे एहसास सारी चीज़ों को होता था और मस्तिष्क को खाली करके दोबारा से उन्होंने इसमें पूरा लिखा। उसके बाद उन्होंने मेरे बाईं तरफ के हिस्से को पूरा तोड़ दिया, ऐसे कर दिया और तोड़ के फिर दोबारा से फिट किया। बोला मैं आपके अंदर सिद्धियां दे रहा हूँ और आप आराम से इनका इलाज करना पब्लिक का। मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती और ना ही मुझे अपने शरीर में किसी को प्रवेश देना है, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं किसी की इलाज कर सकूं। लेकिन वो जबरदस्ती सारी सिद्धियां देता रहा, ये वो ऐसे करना है, थान बनाना है और अगरबत्ती लगानी है और लाइन लगा देता था लेडीज़ों की पुरुषों की कि इनका इलाज करो। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं इनका इलाज नहीं करूंगी। लेकिन ज़बरदस्ती जो काम कहती वो आगे से आगे हो जाता और जब विपरीत जाती तो इतना तेज मस्तिष्क पर आता था कि मैं घबरा जाती थी उससे। उसके बाद धीरे धीरे सब चलता रहा, सिद्धियाँ आने लग गई, पता चलने लग गया ऐसे हो रहा वैसे। ऐसे ही आकाशवाणी से 1-1 घंटा बात हो जाती। मेरे को और मेरे बेटे को भी बहुत डरते रहे और हम वहाँ जाते रहे कि और डर के कारण उन्होंने और पूजाएं भी शुरू करवा दी हमसे। सुबह नहा धो के दीपक लगाती, सारे काम करती और परेशानी और ज़्यादा ही बढ़ती गई। और बढ़ते बढ़ते ऐसे कि रात तो मैं जैसे ही मैं सोने जाती बिस्तर पे तो जाते जैसे ही मुझे गहरी नींद आने लगती तो हिल हिल के और चारपाई भी हिलने लगती, बेड भी हिलने लगता और मेरी नींद पूरी खुल जाती थी और रात भर जागती थी मैं। फिक्स टाइम था कि 11 बजे जैसे सोने जाती नींद खुल जाती, फिर मेरे को 2:30 बजे रोजाना 2:30 बजे एकदम झटका लगता और नींद खुल जाती थी और मैं इतना परेशान होती। और लेकिन रात भर जागने के बावजूद भी मुझे यूँ नहीं लगता था कि मैं सोई नहीं हूँ। यह सब कुछ होते करते हुए चलता रहा। ऐसा लगता था कि मेरे साथ 2 शक्तियाँ हैं जो काम कर रही हैं। इससे मैं बेहद परेशान हो गई। उन्होंने मेरे सारे स्वाद खत्म कर दिए थे, जो ना तो कोई मीठा लगता था ना ही मुझे कोई कड़वे का। ऐसा है कि और फिर मेरे शरीर को ऐसे नाप तोल दिया था और ये बातें मैं किसी को कह भी नहीं पाती थी। अंदर ही अंदर कहने नहीं देता था, मेरे मन को जैसे उसने अपने बस में कर लिया हो। सब कुछ चलता रहा, होता रहा और ना मैं कहने की किसी से। बच्चा भी मेरे इतने डरने लग गए थे कि 2 बच्चे हैं कि नहीं मम्मी मैं बीच में सोऊंगा, नहीं मैं सोऊंगा। लेकिन हम रात भर परेशान जागते रहते, नहीं सो पाते थे। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे थे, आप भक्ति भी कर रहे थे, लेकिन भूत प्रेत बाधाओं ने आपको बहुत परेशान किया हुआ था। तो फिर उसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली?
हाँ सर, मुझे संत रामपाल जी महाराज की भक्ति का ऐसे पता चला कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, तो उनको मैं भी राधा स्वामी में जाती थी, तो राधा स्वामी का ज्ञान उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो समझ में ना आने के कारण उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पा रही है और मुझे तो पूर्ण संत की तलाश करूंगा मैं तो ये सोच के वो एक दिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान उन्होंने टीवी के माध्यम से सुना, और टीवी पर सुनने के कारण वो आश्रम पहुंच गए कि देख के आते हैं, इनका तो जो ज्ञान है वो कुछ हटके लग रहा है। तो वहां पे गए और वो सुन के आए और कुछ किताबें भी अपने साथ में लाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सच्चे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए, हमें उनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो किताब पढ़ने को मेरे लिए भी दी, लेकिन मैंने हंस के कहा कि नहीं, मुझे गुरु नहीं बदलना, और जैसे भी हैं ऐसे थोड़ी ना गुरु जगह जगह बदलते हैं बनाते हैं, जो भी है ठीक है। तो मैंने ये कह के किताब, ठीक है बड़ा भाई होने के नाते मैंने ली जरूर थी, लेकिन उसको खोला भी नहीं, मैंने नहीं पढ़ा पूरा और रख दिया उसको। उसके बाद मुझे परेशानियां तो चली रही थी, तो स्कूल जाती थी तो एक सर हैं उनसे मैंने वो किताब ली, दोबारा से ज्ञान गंगा किताब थी एक सर के पास, वो लेके हम 2 मैडम हैं उन्होंने पढ़ के थोड़ा बहुत ही ज्ञान समझ में आया। लेकिन मुझे और भी भयंकर डरावने भूतों के ऐसे सपने आने लगे जिनसे मैं रात भर नहीं सो पाती थी। तो मैंने कहा रामपाल जी महाराज के शरण में ही चलेंगे। तो रामपाल जी महाराज की शरण में तो मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए कि ठीक है चलते हैं। और चलते वक्त जैसे ही पूर्णमासी को सत्संग होता था तो उनको निकलते ही कि हम घर से, उनको बहुत तेज फीवर हो गया और उस टाइम हमको काल ने रोक दिया, हम नहीं जा पाए। अगली पूर्णमासी को हम दोनों हम और दोनों बच्चों को लेके मैं गुरुजी के शरण में गई। तो उससे पहले रामपाल जी महाराज मेरे पिताजी के वेश में घर आए और उन्होंने कहा, बेटा तेरे से अब भी नहीं चला जा रहा क्या, पक्की सड़क बना दी है चल। तो मेरे आगे आगे झाड़ू लगाते जा रहे थे गुरुजी और कह रहे थे कि चल अब भी नहीं चला जा रहा तेरे से, अब तो चल। तो ऐसे डांट के मैं दूसरे दिन ही रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंच गई थी। बहन जी, आपने बताया कि आप बहुत परेशान थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी वो परेशानियां दूर हुई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मुझे बहुत लाभ हुए। जैसे ही मैंने भक्ति स्टार्ट की तो धीरे धीरे करके मुझे परेशानियां खत्म होती गई। जैसे मैं असुर निकंदन किया करती थी, जब मुझे प्रथम नाम मंत्र मिला हुआ था, जैसे ही मैं बैठती तो मुझे जाने कितने ही सपने हकीकत के जैसे दिख जाते थे, कभी दूध उबल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मुझे वो असुर निकंदन भी इस तरह से नहीं करने देता था। फिर धीरे धीरे करके ये सारी समस्याएं दूर होती गई और इसमें करीब मेरे को जब तक सतनाम नहीं मिल गया तब तक मेरी ये समस्याएं खत्म नहीं हुई। और संत रामपाल जी महाराज से सतनाम मिलने के बाद मेरी जो भूत प्रेत की समस्याएं थी और भी बाधाएं थी, बच्चे डरते थे, वो सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। और जो मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, उसको परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज सतलोक लेके गए और ब्रह्मा विष्णु महेश सबके लोक दिखाए। और तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज की कृपा से उसने सतलोक देखा और सारे नज़ारे दिखाए और संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के शरीर में फूल पर एक हो गए वहाँ जाकर। बहन जी, आपने बताया कि आप संस्कृत के सीनियर टीचर हैं, तो आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना होगा, पढ़ा होगा। तो मीडिया के तथा कुछ आर्य समाजी लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत नहीं जानते। क्योंकि आप संस्कृत के सीनियर टीचर हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं वो बिल्कुल सही और स्पष्ट भाषा में देते हैं, लेकिन इसको समझे या ना समझे उनकी समझ पर निर्भर करता है। एक एक शब्द का खोल कर वो अर्थ बताते हैं और उसमें बिल्कुल तनिक भी गलती नहीं है। उसमें सारे शब्दों का स्पष्ट शब्दार्थ सात डिक्शनरियों से मिला कर भावार्थ किया है। कहते हैं दुनिया की संस्कृत नहीं जानती। संस्कृत के अच्छे विद्वान लोग आज तक उन गीता का, उनका श्लोकों का अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाए। और महर्षि दयानंद जैसे उनके जो भी उन्होंने अनुवाद किया है उसको कोई भी समझ में स्पष्ट नहीं समझ पाया, जिसका कि संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट इस ज्ञान को खोलकर दुनिया के सामने रख दिया है, जो कि विद्वान भी वो काम नहीं कर पाए जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने किया है। ये पूर्ण परमात्मा है, इनके अलावा इस संसार में कोई भी संत नहीं है।
बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी जो बहुत सारी परेशानियां थी वो सारी दूर हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो क्या विनती कर सकती हूँ कि ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और इनकी शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण करवाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन टीवी पर कई चैनलों के माध्यम से आते हैं और उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर मोबाइल नंबर आते हैं और मोबाइल नंबर पर संपर्क करके और नजदीकी नामदान केंद्र से दीक्षा ग्रहण कर ले। धन्यवाद जी। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। ग्रीब अनिल पंख अनुराग है, सुन मंडल रह थीर।
दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं।